बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिभिरूपास्ति तीर्था सरस्वती हर्तो न दुरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः सकल कलश विध्वंसकं शेषां परिवर्धकम् धर्म संबंधकम भव्य जीवमना प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रम श्री इष्टोपदेशनामधेम अस्य मूल ग्रंथकर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथकर्तारा श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचोनुसारमासाद श्रीमदाचार्य प्रवर्षि पूज्यपाद देवेर्विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गुणि मंगलम कुंदकुंदाद्युजेन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जीनं जयतु शासनम कोटिशतं द्वादश्चैव कोट्यो लक्षाणि चेत्यधिकानि चैव पञ्चाशदष्टोच्च सहस्रसंख्यामेतत्तं पञ्चपदं नमामि अरहन्त भासियत्थं गणहरदेवी गन्थियं सम्मम् पळमामि भक्तजुत्तो सुदनाणमहोविं शीर्षा इच्छाबन्ति सद्भक्ति गौ सगुकौ तो सालुचिन अंगो अंगो पैनी पावण्य परम सुत पणमाणु उपोगई चूलिया चेव सत्तथोई थोई धम कायम सियानचकालम अंचेमी पूजेमी वंदामी नमम स्वामी दुख को मखो बोहिलाव सुगई गमनम समाई मरणम जिंगुण संपत्ति हो मध्यम अथ अपराणिक स्वाध्याय वेलायम आचार्य भक्ति गाय। सृज्जलधि पारिगेभ्यः सपरमति विभावना पटुमतिभ्य सुचरित तपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यो छत्तीस गुण समज्ञे पंचव्याचारकरण संदर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मायिरे सदा वन्दे गुरुभक्ति संयमेणय तरन्ति संसाय सायरं घोरम् छिन्नति अट्टकमं जम्मरमरणं न पावेन्ति ये नित्यं वत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुल षट्कर्माभिरपास्तपो धन धना साधुक्रिया साधव शीलप्रावरणा गुणपर्णा चंद्रार्जते ज्योतिका मोक्षद्वारकपाटपाटन भटा प्रीणन्तु मां साधव गुरुवापान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायिका चारित्राणां गम्भीरा मोक्षमार्ग उपदेशका इच्छामिवन्ति आर्यभक्तिकाौ सगुकौ तस्सालुचिं सम्नाण समदर्शन समचरयुक्ताणं पञ्चव्याचारणम् आयर्याणम् आयरादिसुदनाणवदेश्याणम् उज्जयाणं तीरगुणपालरियाणं सवसौणं सियानचकालम् अंचेमी पूजेमी वंदामी नमं स्वामी दुख कोकमुखो बोहिलाओ सुगैगमणं समाई मरणं जिंगुण संपत्ति हो मध्यम यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्ण कर्मणा तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। जो ये गुरु भक्ति अपन ने आचार्य भक्ति करी ना, तो देखो आप भगवान के लिए तो अर्घ चढ़ाते हो तो वो अर्घ बोल लेते हो, जिनवाणी के लिए जिनवाणी का अर्घ बोलते हो, तो गुरु के लिए अगर अर्घ चढ़ाना भी हो और आपको नहीं समझ में आए ना तो उसके अंतिम की दो पंक्तियां बोल के भी चढ़ा सकते। गुरुवापान्तो नु नित्यं ज्ञानदर्शनायिका चारित्राणो गंभीरा मोक्ष मारु उपदेश का और अर्घ बोल सकते। ये भी एक बहुत अच्छी विधि है, मतलब इसमें गुरु के सारे गुण दो लाइनों में करीब करीब उन्होंने इसमें कर दिए।
तो ये अगर आपको याद रहे तो इसको भी याद कर लेना, ठीक है। गुरुवा पांतो नु नित्यम ज्ञान दर्शन नायिका चारित्राणो गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेश। गुरु कैसे हैं? जो ज्ञान दर्शन चारित्र के नायक हैं और लोगों को मोक्ष मार्ग देने वाले हैं, और उनके ज्ञान और दर्शन के जो नायक है इसलिए उन्हें मैं नमस्कार करता हूं, और चारित्र जिनका गंभीर है। कल का विषय था अपने सामने कि हमारे जो जीवन में विपत्तियों का क्रम है वो एक दूसरे से घटी यंत्र के समान लगा हुआ है। एक विपत्ति से हम ऊपर उठते हैं तो पीछे से दूसरी विपत्ति आ जाती है। हम कुछ सुख महसूस करने का प्रयास करते हैं, पुनः जीवन दुख से भर जाता है। ये सुख और दुख का क्रम हमारे जीवन में निरंतर लगा रहता है। तो इसी को कुरल काव्य में एक बहुत अच्छी युक्ति दी उन्होंने। आचार्य कुंदकुल महाराज का माना जाता है, कहीं इसके लिए अज्ञात मानते हैं, कोई इस कुरल काव्य को अलग अलग उसमें मानते हैं। उसमें लिखा, हसन बहो पुरो भागी विपत्ति नाम समागमे विपदाम ही जये हासा सहाय प्रबलो मता। आपके पास अगर पुस्तक में वो लिखी होगी देख सकते हैं कि जब आप पर कोई संकट आए तो उस संकट को आप हंसते हुए सामना करो, मतलब उस संकट में भी मुस्कुराते हुए उस संकट को साधो। क्योंकि मनुष्य को विपत्ति का सामना करने का सहायक देने वाला कोई है तो उसकी मुस्कुराहट से बढ़कर और कोई मित्र या और कोई वस्तु नहीं है। क्योंकि संकट में सब साथ छोड़ जाते हैं ना, और साथ देते तो संकट ही क्यों आता। उन्होंने साथ नहीं दिया तो संकट बढ़ा। इसीलिए उन्होंने कहा कि सबसे अच्छा माध्यम है इस संकट की घड़ी में भी मुस्कुराते रहो, ठीक है। तो कुछ संकट ऐसे होते हैं जिनमें हंसते हंसते उस संकट को अपन झेल सकते हैं। संकट जीवन में आते हैं, और संकट तो महापुरुषों में भी आते हैं, हमारे जीवन में नहीं आते। महापुरुषों के जीवन में भी आप देखो, जब जब उन्हें ऊपर उठने का अवसर मिला, आगे बढ़ने का अवसर मिला, तब तब वो इस संकट से घड़ियों में वो धैर्य उनका हमेशा मित्र रहा। हमेशा वो अंदर से प्रसन्नचित्त होकर ही रहे। बाहर से भले ही ऐसा लगता है कि कुछ विचार कर रहे हैं, कुछ चिंतन कर रहे हैं या कुछ घबराए, नहीं, अंदर से उनका धैर्य हमेशा मतलब जागृत रहता है। जिसका धैर्य जागृत है हमेशा वो संकट को पार कर जाता है, और जो धैर्य खोकर अधीर हो जाता है, मतलब उस संकट से घबराने लग जाता है, वो बहुत जल्दी संकट में घिर जाता है। यहां पर ये महाराज ने कहा, तो हमें जो शिक्षा मिलती है वो इन गाथाओं को इसी प्रकार से, तो इसको अपन आगे बढ़ाते हैं अब कि आखिर संकट से हम भागेंगे तो कहाँ भागेंगे। वो कहीं भी हमारा कर्म हमारा साथ छोड़ने वाला, चाहे हम समुद्र के भीतर चले जाएं, चांद के ऊपर चले जाएं, कहीं भी जाएंगे, कर्म तो हमारा फल वहां पर भी देने वाला होगा। तो सबसे अच्छा है कि यही क्यों ना उसको पूरा करके आगे बढ़ा जाए, है ना। अधिकतम अपन उसके कुछ ऐसे इलाज ढूंढने लग जाते हैं। तो पाप का इलाज पुण्य ही है। क्या पाप का कोई इलाज है? तो पुण्य ही है। हवन पाप का इलाज पाप से नहीं हो सकता। पाप को अगर दूर करना है तो जीवन में पुण्य को बढ़ाओ। अब आचार्य महाराज एक दृष्टांत देते थे, हमारे पृथ्वी पर दो चीजें, एक जमीन है, एक जल है। दो वस्तु है ना, एक जल है, जमीन है। जब जल का स्तर बढ़ता है तो जमीन का स्तर घटता है अपने आप ही। जल का स्तर बढ़ेगा तो जमीन उसमें डूबती चली जाएगी, तो जमीन का स्तर घटेगा, और जब जमीन का स्तर बढ़ेगा तो जल का स्तर घटेगा। बस ये दोनों पाप पुण्य के समान ही है। जब पाप का स्तर बढ़ेगा तो पुण्य का अपने आप घटेगा, और पुण्य का जब स्तर बढ़ेगा तो अपने आप ही पाप घटेगा। तो हमें इन दोनों ही परिस्थितियों में हमें निर्णय लेना है कि हम किस ओर जाना
चाहते हैं, पुण्य की और की पाप की। अब कोई लोग इसे कुछ कहने लगे हैं पुण्य पाप, तो उसकी चर्चा आगे स्वयं ग्रंथकार करेंगी। अब शिष्य पूछता है कि जब विपत्ति आती है संसार में, वो सभी संसार विपत्ति वाले नहीं है, क्योंकि उनके पास कुछ ना कुछ ऐसा साधन या धन देखे जाते हैं। तो जो धनिक हैं, क्योंकि अधिकतम एक धारणा है लोगों की कि हम सब धनिक लोग सुखी हैं, है ना धारणा? हम गरीब लोग बहुत दुखी हैं। ये धन है, पैसे वाले देखो कम से कम उनके पास सुविधाएं, सुख है, साधन है, सब कुछ है। उसी को आचार्य महाराज यहाँ पे आगे बताते हैं कि जिनको आप सुखी मान रहे हैं उनका जीवन कैसा है। जो धन के लिए मान रहे हैं कि मेरे पास धन है, मैं सुखी हूं, तो किस प्रकार से वो सुखी है, आगे की गाथा में अब कह रही। इसकी हिंदी अपन ने कर ही ली थी, कर ली थी ना इस गाथा की। चलेगा आगे आचार्य महाराज की उस गाथा को पढ़ते। दुरर्जेन सुरक्षेण नस्वरेण धनादिना स्वस्थन्मन्यो जना कोपी जरवानी सर्पिशा। अब आचार्य महाराज की गाथा को आप पूरा उच्चारण कर ले मेरे साथ। दुरर्जेन सुरक्षेण नस्वरेण धनादिना स्वस्थन्मन्यो जना कोपी जरवानी सर्पिशा। अब देखो यह धन कैसा है? दुरर अर्जेन, मतलब बड़ी कठिनाई से। दुर्जन क्या मतलब होता है? दुरर्जेन मतलब दुर्लभता से, कठिनाई से ये धन अर्जित किया जाता है। मतलब धन को कमाना सरल नहीं है, सभी जानते हैं। तो सभी जानते कि नहीं एक एक पैसे कैसे कमाया जाता है? अब महिलाओं को ज्यादा थोड़ा नहीं पता भी हो, क्योंकि उनको इस क्षेत्र में काम कम पड़ता है। उनको तो अपने घर में काम ज्यादा पड़ता है। जीनियों की महिलाओं को ज्यादा काम नहीं पड़ता। कुछ महिलाएं हैं जो करती भी हैं, अपना सब कुछ स्वयं का भी बिजनेस करते हैं, बिजनेस में सपोर्ट भी करते हैं, देख रेख भी करते हैं, लेकिन अधिकतम हाउस वाइफ ही रहती है। लेकिन यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं कि धन पहली बात तो मिलता नहीं, वो कमाता है तो बड़ी कठिनाई से कमाता है। फिर कैसा है? नस्वरेण, अब वो कमा लिया तो नस्वर है। धन आदि न, धन और धन के साथ जो जो वस्तुएं, अब वो सब कैसी है? नस्वर है, विनस्वर है। कब? अब पहले तो धन का कमाना, फिर धन की सुरक्षा, फिर धन को नस्वरता से बचाना। देखो पहले तो धन का मिलना कठिन, मिल जाए तो फिर सुरक्षा की चिंता होती ना होती। पहले तो धन नहीं मिलता, उसका टेंशन होता है व्यक्ति को, ओफो तो मैं तो बहुत गरीब हूं, कब आएगी, कब मेरे पास ऐसा धन होगा। आ जाता है तो आप सुरक्षा करो, रात रात जगो, नहीं जगो, झगड़ा नहीं पड़ता, झगड़ा पड़ता है। चूहा भी कूद जाए सेठ जी के यहाँ, सेठ जी की नींद उठ जाती है। देखो कोई घुसा, कोई चोर घुसा है लगता, नहीं हो जाता कभी कभी, बर्तन भी गिरा दे चूहा तो कैसे लगता है कोई घुस गया, अब तो कोई घुस गया। क्योंकि सेठ जी को पता है कि अब धन बड़ी मुश्किल। तो पहली बात आना कठिन, आ जाए तो सुरक्षा कठिन, फिर अगर नष्ट हो जाए तो सेठ जी को अटैक आने लग जाता है। पहले तो बड़ी मुश्किल से कमाया, जिंदगी भर उसकी सुरक्षा की, अंत में इनकम टैक्स का छापा पड़ गया। जितना जैसे एक एक करके धीरे धीरे करके बनाया था, और एक ही दिन एक ही रात में इनकम टैक्स वाले आए, बताइए हिसाब, और लेके चले गई। आप हिसाब बता देना और हमसे ले जाना, नहीं तो हमारे ये तो है ही हमारा, फिर आप हिसाब नहीं बता पाओगे तो फिर सरकार गई है। और नहीं है तो चोर ले गए तो दिक्कत। बच्चों ने जुए में उड़ा दिया, शराब में उड़ा दिया, सप्तव्यस्त में उड़ा दिया तो दिक्कत।
कुल मिला के धन का कमाना, फिर सुरक्षा, फिर अंत में उसका नष्ट हो जाना, ये तीनों ही आदमी के लिए, मनुष्य के लिए बहुत बहुत आपत्ति वाले। तो जो धनी लोग, हमने प्रश्न पूछा था कि शिष्य ने गुरु से कि महाराज कम से कम धनिक तो सुखी हैं, अब उनका सुख नजर आ रहा है। देखो, एक गरीब आदमी भी होता है, अगर थोड़ा सा संतोष धारण कर ले, ऐसा मानता हूं, तो वो रात में चैन की नींद सो सकता है। क्या? दिन भर में जो कमाया, अपना रात में खाया पिया, गहरी नींद सो गई। घोड़ी बेच के, घोड़े बेच के समझ गए कि अब चिंता नहीं है घोड़ों की, कहां गए अब तो घोड़े। ये कहावत है ना, ये कहावत ऐसे नहीं बनी है घोड़े बेच के सो रहे हो। इस कहावत के पीछे पूरी एक कहानी है, सुना दूं? कहानी का संक्षेप में उसका सिर्फ सार बता देता हूं। एक घोड़ों का मालिक था और वो हमेशा परेशान रहता था। कहीं कोई उसका घोड़ा चोरी कर लेता था, कहीं घोड़ा जंगल में रह जाता था। तो रात रात भर इसी चिंता में जागता रहता था कि कहाँ चले गए घोड़े का। एक दिन उसे गुस्से में आके सारे घोड़े बेच डाले कि रखना ही नहीं इन घोड़ों को, और सो गए। उस दिन सबसे गहरी नींद आई उसे। क्या? सबसे गहरी नींद आई। तो पत्नी कहती है, क्यों घोड़े बेच के ऐसे गहरे सो रहे हो? तब से कहावत बनी, क्यों घोड़े बेच के सो रहे हो? क्या घोड़े बेच के सो गए? मतलब घोड़े बेच दिए। अब मतलब घोड़े का मतलब चिंता, घोड़े बिक गए मतलब सारी चिंता समाप्त। अब तो चैन की नींद सो रहे हैं। तो इसीलिए तो जिनको, जो गरीब होते हैं, उन्हें कुछ नहीं, क्या करेगा चोरी करके? 4 बर्तन नहीं है, एक कंबल नहीं है, क्या ले जाएगा? सो जाओ शांति से। देखा कभी कभी रात में जो गरीब लोग होते हैं फुटपाथों पे सो जाते हैं, वो कुछ नहीं, एक कंबल ओढ़ा है, कुछ नहीं, नीचे एक तकिए के नीचे कुछ है, वो रख लिया, शांति से सो गए। सुबह उठ के चले। और सेठ जी रात भर तिजोरी की नौकरी करते रहते हैं, तिजोरी की रक्षा के लिए पहरा देते रहते। पहरेदार से कम नहीं है सेठ जी, क्योंकि अब उसके लिए पहरेदार रख भी नहीं सकते। मान लो उस तिजोरी के लिए पहरेदार रखा, तो पहरेदार के लिए पहरेदार कौन रखा जाएगा? पता बड़ा पहरेदारी लेके चल दिए। इसलिए आचार्य महाराज ने दृष्टांत दिया, दुर्जन बहुत कठिनाई से धन अर्जित होता है, असुरक्षेण, फिर उसकी सुरक्षा, नस्वरेण, अंत में वो नष्ट होता है, तब भी दुख देता है। मतलब कमाया तब दुख दिया, सुरक्षा की तब दुख दिया, अंत में नष्ट होके भी दुख देके ही गया। तब आचार्य महाराज पूछते हैं, अब बताओ भव्य जीवो, तुम कह रहे थे धनी लोग सुखी हैं, अब सुखी हैं कि दुखी हैं? क्यों? धनी लोग सुखी हैं कि दुखी हैं? आप लोग धनिक हो, बताओ तो। नहीं हो? नहीं बताओगे? पूछो। बहुत बहुत कठिन होता है। जब इतना कठिन हो जाता है कि धन के लिए आदमी क्या क्या नहीं कर जाता, धन के लिए किस किस चीज को सहन नहीं करता। क्या? यह मनुष्य क्या क्या सहन नहीं करता इस धन के पीछे। ठंड, गर्मी, बरसात, दिन रात इस धन के अर्जन के लिए बड़े बड़े जंगलों में भी अगर जाना होता है तो जाता है। अब तो ऐसा वो समय नहीं है, जब पुराना समय था, जब धन के अर्जन के लिए गांव-गांव धन मतलब सामग्री बेचने जब जाता था तो जंगलों से गुजरना होता था। तो वहां शेर भी है, डाकू भी है, हिंसक पशु भी, उनके बीच में जाके भी धन अर्जन करके लाता था। आप देखो जो पुराण ग्रंथों में जब पढ़ते हैं कि जहाज से कहां कहां नहीं जाते थे, फिर जहाज डूब डूब जाते थे तो वो बच बच के कैसे निकल के आते थे, पढ़ते ना श्रीपाल का। और ऐसे बहुत लोग हैं जिनका चरित्र आप पढ़ोगे तब आपको लगेगा, जो
56,000 लाख दिनार का मालिक था, क्या नाम था उसका, जिसके पुत्र ने जुए में हार गया? चारुदत्त। चारुदत्त 2 या 3 बार जहाज से धन कमाया और जहाज भर के लाया, जहाज बीच में ही फट गए। तब लगा कि ये धन कमाना कठिन है, और धन के लिए क्या क्या यह व्यक्ति सहन नहीं करता। एक बार की बात है, अकबर बीरबल का एक किस्सा है। अकबर और बीरबल दोनों हाथी पे चले आ रहे थे। अकबर बादशाह के रूप में आगे बैठे हुए थे, बीरबल पीछे उनसे वार्तालाप कर रहे थे, क्योंकि बादशाह ने उन्हें अपने साथ बिठा लिया। कोई बात नहीं, दोनों बात करते हुए चले। बादशाह ने बनियों के बारे में पूछा, ये बनी इतने सहनशील क्यों होते हैं, कैसे होते हैं? अब देखो, तो कहते हैं बादशाह इनकी सहनशीलता अब भी बताता हूं मैं, कितने सहनशील क्यों होते हैं। अब एक बनिए की दुकान पर एक भिखारी खड़ा था, वो भीख मांग रहा था। उसने कहा सेठ जी 8 आने दे दो। सेठ जी कहा चल आगे बढ़, 10 पैसा लेना हो तो ले ले। नहीं सेठ जी, कम से कम 8 आने तो देने ही पड़ेंगे, मैं तेरा नौकर थोड़ी, मैंने तेरे से कोई उधार थोड़ी लिया, चल आगे बढ़। नहीं देता। इतने में दूर से अकबर की सवारी आती दिख गई। अब सेठ जी का ये प्राण खाएगा बहुत ही। सेठ जी का चल 8 आना देके पीछे छुड़ाऊ, नहीं तो अभी यार तमाशा करेगा। चलिए 8 आना पकड़ा, उसने भी देख लिया। 1 रुपया लूंगा। अब वह कहता है 1 रुपया लूंगा। अरे अभी तो 8 आना मांगना था, 1 रुपया क्यों दूंगा? अब सवारी और पास आने लगी, वो तमाशा मचाने लगा। तो उसने कहा चलिए 1 रुपया, अब 2 रुपये लूंगा। उसने कहा पर सवारी पास में आ रही, सेठ जी घबरा रहे कि ये बादशाह के सामने कोई और कुछ न कर। अंत में 5 रुपये में बात टिकी, ये 5 रुपये लूंगा और तो जाऊंगा, और बिल्कुल सवारी पास में। उसने कहा क्या करूं, चलिए 5 रुपये पकड़। 5 रुपये लिए और एक थपाड़ा दिया उसने सेठ जी को, और भाग गया भिखारी मार के। अब बादशाह, अब बीरबल कहता बादशाह अब देखो कितना सहनशील, अब देखना। तो बादशाह के जैसे ही निकट आके तो ऐसे मुस्कुरा रहे सेठ, जैसे कुछ नहीं हुआ। सेठ जी ऐसे मुस्कुरा रहे हैं जैसे कुछ नहीं हुआ, और बाकायदा बादशाह को सलाम कर। जब सवारी आगे बढ़ गई तो बीरबल कहता है समझ गए ये क्यों सहनशील है, इनमें इनके चेहरे पे नहीं आ सकता कि कुछ हुआ है, क्योंकि ये अपने अंदर के रहस्य को किसी को बताते नहीं। अंदर क्या छुपा है इनके चेहरे से आप पढ़ नहीं सकते, होता है ना। इनके चेहरे पे नहीं जाओ, सूरत पे मत जाओ, इनकी सीरत पे जाओ। ना सूरत ना सीरत बुरी है ना सूरत बुरी है, बुरी तो इनकी नियत बुरी है। ये ऐसे है। तो उन्होंने कहा कि सेठ जी इन पे मत जाओ। सेठ जी के तो सेठ जी इसलिए सहनशील है कि ये अपनी इज्जत को खराब नहीं करते। अकबर से उन्होंने कहा इसलिए सहन कर जाते हैं कि देखो 5 रुपए भी ले गए, मार भी खाए, लेकिन फिर भी चेहरे पे सिकन नहीं आने दी आपके सामने इन्होंने। तो देखो धन के लिए क्या क्या सहन नहीं करता यह भोला प्राणी, नहीं करता। क्या क्या हम सहन नहीं करते, बहुत कुछ सहन करना पड़ता है। तो धन के अर्जन में बहुत कठिनाइयों को यह जीव उठाता है। फिर सुरक्षा की दृष्टि से बहुत दुख को उठाता है। फिर नश्वर होने पर स्वस्थ। अब उदाहरण महाराज ने नीचे बहुत अच्छा दिया कि जो धनिक लोग अपने आप को सुरक्षित मान रहे हैं वो कैसे हैं, या मित्र बंधु पत्नी पति इत्यादि के संबंध को प्राप्त करके भी अपने आप को जो सुरक्षित मान रहे हैं वो कैसे हैं। जैसे स्वस्थम अन्यो जना कोपी, कोई ऐसा व्यक्ति जो बुखार से ग्रसित है और वो घी पीकर अपने आप को स्वस्थ मान रहा है। क्या दृष्टांत क्या दिया आपको समझ आ गया? जैसे कोई बुखार से पीड़ित अपने आप घी पीकर अपने आप को स्वस्थ मानने लग जाता है कि मैं तो स्वस्थ हूं,
वैसे क्योंकि बुखार में घी पीना जहर है, बुखार के अंदर घी नहीं देते ना, क्योंकि उसके लीवर पे इस समय घी पचाने की क्षमता नहीं होती जिसको बुखार होता है। उसके अंदर में ऐसी कमजोरी होती है कि वो बुखार में घी नहीं देते, बाद में जरूर देते स्वस्थ होने पर। तो जो स्वस्थ नहीं है वह व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति के समान भी घी पी रहा है तो वो अपने आप को भ्रम में जी रहा है। ऐसे ही जो धनिक व्यक्ति धन के पाने पर अपने आप को सुरक्षित मानता है, सुखी मानता है, वह ऐसे ही भ्रम में जी रहा है। आगे आप दृष्टांत, आपके दृष्टांत से बैठ गया कि आप किस अपने आप को सुरक्षित मान रहे हो तो क्या भूल कर रहे हो। जैसे कि बीमार व्यक्ति घी पीकर अपने आप को स्वस्थ मानता है, वैसे ही धन इत्यादि को पाकर व्यक्ति अपने आप को सुखी मानता है। वो सुखी मानता है या स्वस्थ मानता है, दोनों ही विपरीत है, क्योंकि दोनों ही सुखी नहीं है। क्योंकि कमाने का दुख, सुरक्षा का दुख, नष्ट होने का दुख, ऐसे पुत्र बंधु इत्यादि मिलने का दुख, क्योंकि मिलते नहीं अच्छे व्यक्ति, मिल जाए तो अभी हमारे पास रहे, इष्ट वियोग ना हो, होता ना, ये हमारे पास से ना चले जाए, इनका वियोग ना जाए, और वियोग हो जाए तो फिर उसका दुख। तो मिलना कठिन, मिलने पर सुरक्षा कठिन, नष्ट होने पर उसके दुख। तो तीनों ही दुख व्यक्ति के जीवन में दुखी ही करते रहते हैं। इसलिए जो व्यक्ति इसमें सुख मानता है वो इन्हीं भ्रम के समान है। मानो बुखार में इमली खाकर सुखी हो रहा। अब घी से नहीं समझ में आ रहा तो इमली समझ लो, है ना, नींबू समझ लो। मान लो कफ आ रहा हो, कफ बढ़ रहा हो, और कफ बढ़ने वाला अगर मान लो इमली खाने लग जाए, नींबू खाने लग जाए, परहेज ना करे और ये कहे नहीं मैं तो सुखी हूं, मैं तो सुखी हूं, तो इसलिए भी वह दुख का ही हेतु है। तो मूल में महाराज कहना चाह रहे हैं कि जो व्यक्ति इस प्रकार से अपने आप को सुखी मानता है, बल्कि अपने आत्मा के वैभव की ओर नहीं जाता। क्या? अब अगर वो आध्यात्म दृष्टि से अपनी इस गाथा को अपन देखें, हमने अभी तक इस गाथा को व्यवहार दृष्टि से देखा, इसी गाथा को हम थोड़ा अध्यात्म दृष्टि से देखेंगे तब हमें समझ में आएगा कि ये क्या कहना चाह रही है गाथा। अध्यात्म दृष्टि पे जब आओगे तो ये सब जो कुछ दिखाई देने वाले वस्तु तत्व है ये हमारे आत्मिक स्वभाव से भिन्न वाले हैं। चूंकि हम पहले पढ़ के आ चुके हैं जिसमें हमने पढ़ा था कि मित्र बांधो शत्रु वगैरह कैसे हैं, जो विभाव परिणति वाले होने से हमारे स्वभाव को जिन्होंने प्रकट नहीं होने दिया, प्रकट नहीं होने दिया, इसी प्रकार से हम जब, बता दो कोई बात, खास बात बता रहे, हम जब विभाव की ओर चले जाते हैं तो विभाव की ओर जाने से हमारा स्वभाव इस प्रकार से नष्ट हो जाता है। तो हम अगर इसको अध्यात्म दृष्टि से देखें इस गाथा को, तो अध्यात्म दृष्टि से गाथा कहना चाह रही है कि हम जिस धन मित्र इत्यादि को हम अपना मानकर जी रहे हैं, सुखी मान के जी रहे हैं, वास्तव में अपने आत्मिक वैभव को हम नहीं समझ पाने के कारण उसी अपना मान रहे हैं, जो कि ये सब नष्टशील है। ये हमारे स्वाभाविक परिणति यानी स्वाभाविक आत्मदर्शन को ये हमें नहीं होने देते। और जब तक हम अपने स्वाभाविक दर्शन को नहीं समझेंगे तब तक हमारी स्थिति कुछ ऐसी ही है जैसे कि धन पर बैठकर भीख मांगना। क्या? धन के ऊपर बैठकर भीख मांगना पाई पाई के लिए। एक व्यक्ति बहुत अच्छा है, एक व्यक्ति एक राजमहल के आगे भीख मांगा करता था। राजमहल में बोलते नहीं थे, ठीक कोई बात नहीं, बैठा है भीख मांगने दो। अब एक दिन वो व्यक्ति मर गया। अब क्या करे भैया, मर गया। तो इनका भाई जहां बैठा था वहीं इसको दफना दो, खत्म, यहाँ पे कहाँ इसको फेंकी, ये फालतू मर गया, कोई इसका परिचित तो है ही नहीं,
कोई इसके रिश्तेदार तो है ही नहीं, तो कोई बात नहीं, दफनाया। तो 2-3 हाथ जब गड्ढा खोदा तो वहां धन का बहुत बड़ा भंडार निकला। क्या? जब उसको दफनाया करने के लिए जमीन खोदी तो खोदने पर धन का बहुत बड़ा भंडार निकला। वहां पर घड़े घड़े सोनों के निकले, जिनमें सोने की असरफियां थी। मतलब अगर वो खोद लेता तो वो स्वयं राजमहल से बड़ा महल बना लेता, इतना धन वहां से निकला। और उसी धन के ऊपर बैठकर जो पाई पाई मांग रहा था, बाबा 1 पैसा 2 पैसा दे दो, भगवान के नाम पे दे दो, है ऐसे ही मांगते, भगवान के नाम पे दे दो, भूखा हूं दे दो, ये है वो है, जो भी उनके वो रहते मांगने के तरीके। अब वो एक एक पाई को मांग रहा है जीवन भर। अगर वो खोद लेता, क्या कर लेता वो, मान लो खोद लेता तो उसे भीख मांगना पड़ती, नहीं मांगना पड़ती। तो उसकी जैसी स्थिति पे आपको शायद तरस आ रहा है, या आपको थोड़ा सा दया सी आ रही, दया का भाव आ रहा, कम से कम बेचारा खोद लेता, अच्छा रहता, समझदार। मान लो चलो कोई बात नहीं, कोई ये भी कह सकता है कि वो तो अज्ञानी था। मान लो कोई उसे ज्ञान भी दे देता कि भैया क्यों भीख मांग रहे हो, इसके नीचे खोद लो, और वो विश्वास नहीं करता कि ये मुझे शायद मेरे आनंद लेने के लिए, मुझे इसलिए मूर्ख बनाने के लिए खोदने को कह रहा है, मैं तो नहीं खोदता, और जिंदगी भर बिना खोदे ही मर जाता। तब क्या कहते हैं आप? मान लो कोई इसे बता दे कि तुम कहां भीख मांग रहे हो, 2 हाथ 4 हाथ ही खोदना, खोद लो, बहुत धन है, क्यों चक्कर में पड़ते हो। फिर भी वो विश्वास ना करे कि नहीं मैं तो नहीं करता, ऐसा हो सकता है क्या, मैं भीख मांग रहा हूं तो मेरी जिंदगी बीत गई। यहाँ भीख मांगते को होता तो मेरे भाग्य में होता तो मिल नहीं जाता। अगर फिर भी ना खोदे तब आप क्या कहेंगे उसका? अब तो बताओ, अब क्या कहोगे? जोर से बोले, मैं कम सुनता हूँ, ऊंचा सुनता हूं। क्या कहोगे? नहीं कहोगे क्या उसे? मूर्ख कहोगे, अज्ञानी कहोगे, क्या कहोगे? हैं? अरे उसने नहीं खोदा, अब क्या कहोगे? मूर्ख कहोगे, यही ना, अज्ञानी है, मूर्ख, यही तो कहोगे कि इतना सा परिश्रम भी नहीं कर पाया, खोद लेता तो जिंदगी भर क्यों भीख मांगता, कम से कम राजमहलों की जिंदगी जीता। यही सेम कंडीशन आचार्य हमारी बता रहे हैं। हम लोग उसी वैभव के ऊपर बैठकर भीख मांग रहे हैं। क्या? जैसे वो भिखारी उस धन के ऊपर बैठकर भीख मांग रहा है, वैसे ही हम आत्मिक वैभव को छोड़कर बाहर भीख मांग रहे हैं। जैसे वो भीतर 2 हाथ खोद लेता जमीन को तो शायद वो वैभवशील बन जाता, ऐसे ही हम भी आचार्यों के कहने से विश्वास करके अपने अंदर के वैभव को एक बार देख लेते तो फिर हम दर दर के भिखारी नहीं बनते, जो अनंत काल से हम भिखारी बन के आए हैं। अब आगे सोचिए, अब अपने आप को क्या कहोगे? उसको तो आपने क्या कह दिया? मूर्ख कह दिया। आप अपने आप को किस विशेषण से सम्मानित करना चाहेंगे? क्यों? अपने आप को भी तो कुछ सम्मानित करो। दूसरे को सम्मान देने में तो हम बहुत आगे हैं, लेने में भी तो आगे हो। क्या आप अपने आप को बोलो? जोर से बोलो। हाँ, अपने आप को भी सम्मानित करो कि हमारा भी ऐसा ही जीवन है, हम अपने जीवन को ऐसे ही जीते चले आ रहे हैं। हम अपने आत्मा के वैभव को छोड़कर हम भी दर दर के भिखारी बनने हुए, एक एक पाई के लिए, है ना, एक एक पाई यही है। थोड़ा सा पुण्य कमा लूँ तो थोड़ा सा घर चल जाएगा, थोड़ा सा पुण्य कमा लूँ तो अच्छे लोग मित्र बन जाएंगे, थोड़ा पुण्य कमा लूँ तो मकान आ जाएगी, दुकान आ जाएगी। ये थोड़ा 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 एक एक पाई दे दे बाबा के नाम पे, दे दे बाबा के नाम पे। यही है और क्या है। तो फिर हमें हमारा मांगने का तरीका अलग है। भिखारी एक एक बार पाई पाई मांगता, हम चलो माला फेरने से ये होगा, विधान करने से ये होगा,
आहार दान देने से ये होगा, तो ये एक एक पाई हम जोड़ रहे हैं। सुनो, एक एक पाई मत जोड़ो, स्वयं आत्मा के विभव को पहचानो, स्वयं धनवान बनो। धनिक बने होकर भीख मत मांगो। यही निश्चय की एक दृष्टि है। आध्यात्मिक दृष्टि से गाथा यही कहती है कि उस पागल के भांति मत बनो जिस पागल के पीछे जनता दौड़ रही है। क्या? एक पागल होता है, देखा आपने, आचार्य महाराज बहुत ऐसा दृष्टांत देते थे। पागल होता है, उस पागल के पीछे 8-10 लोग लगे रहते हैं। कोई पत्थर मारता है, कोई उसकी शर्ट खींचता है, कोई उसको मतलब परेशान करता है। तो आचार्य महाराज एक प्रश्न बड़ा अच्छा पूछते थे उस समय गुरुजी, कि ये समझ में नहीं आता कि ये व्यक्ति पागल है कि ये 10 लोग पागल है। ये तो बेचारा अपना जा रहा था, अपनी धुन में जा रहा है, ये उसे छेड़ रहे, कोई पत्थर मार रहा, कोई थूक रहा, कोई उसके शर्ट खींच रहा, कोई इधर से मार रहा, और फिर वो उसको तमाशा बना के, तो समझ में ये नहीं आ रहा कि ये पागल है कि ये 10 पागल है कि ये व्यक्ति पागल। कौन पागल है? पागल के पीछे भीड़ जाने वाली भीड़ पागल है। पागल तो किसी के पीछे नहीं गया ना। पागल कभी नहीं जाता, पागल किसी, पागल के पीछे लोग जरूर। तो ये समझ में नहीं आता इन दोनों में पागल कौन है। समझ नहीं? अब आपको आप समझ में नहीं आया दृष्टांत आचार्य महाराज का, गुरुवर का दृष्टांत नहीं समझ में आ गया कि ये जो दिख रहा है इसके पीछे हम पागल बने हुए। तो पागल कौन है? हम धन को कहते हैं, धन ऐसा है, धन वैसा है, ये मकान ऐसा है, ये दुकान ऐसी है, नित्य है, अनित्य है, ऐसी है, नासवान है। तो पीछे पड़े हो इन सब चीजों की, तो पागल कौन है? आपकी दुकान की धन। फैसला करिए, अच्छे से फैसला करिए। फैसला तो करो, कुछ फैसला ही नहीं कर रहे आपने। आपकी मुस्कान और कुछ बता रही है कि महाराज अब क्या बोले। आप हमारी चीज हमसे बुलवाओ तो हम कैसे बोले? बोलते भी नहीं तो बनता, अपने लिए भी तो 2 शब्द नहीं बोलते बनता। कभी कांच के सामने खड़े होके बोलो, हम कौन हैं? हम पागल हैं कि वो पागल है? ठीक है, इतना रख लो, आपका समय हो गया। ठीक 6:15 पे पुनः आचार्य महाराज की तैयारी करिए। आज गुरुवार हो गया है ना, गुरुवार हो गया ना। बुध और शुक्र और शनि 2 दिन बचे हैं आपके। 3 एपिसोड आप तक आ चुके होंगे, 8, 9, 10। नहीं आए हो तो आस्तिक वगैरह से बुलवा लेना, ठीक है। आज शाम को पुनः डल जाएंगे, क्योंकि हमने सोमवार को डला, गुरुवार रविवार को फिर डलेगा। ये 3 बार डलेगा, आप चिंता मत करना, ठीक। आज एक और चीज उसमें डाल देना, आज आचार्य श्री की अब वो प्रसंग आएगा जब आचार्य श्री घर छोड़ेंगे, इसको डाल देना कि सभी लोग आचार्य श्री घर त्याग का प्रसंग आ जाएगा। घर त्याग का प्रसंग आप सुने, किस कठिनाई से घर त्याग किया उन्होंने।